हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट स्ट्रेस के वजह से अपनी जान दे रहा है। Moving on now, 4 students have committed suicide in Kota due to mental and financial stress. An 18-year-old girl from Jharkhand committed suicide by hanging herself from the ceiling of her hostel. On Sunday, a student from Saharanpur in Uttar Pradesh hanged himself from the ceiling fan of his hostel room in Kota, citing mental stress as a reason in the suicide note. और इंडिया में यूथ की लाइफ स्पॉइल करने में सबसे बड़ा हाथ है कोचिंग इंडस्ट्री की फॉल्स मार्केटिंग। इन संस्थानों ने टॉपर्स और सफल अभ्यर्थियों के नाम पर भ्रामक प्रचार किया और बच्चों को एक तरह से धोखा दिया। Often the first ranked student is the same in every ad of different institutes claiming credit for the student score. How is that even possible? Did they attend 3 classes at the same time or are the ads a lie? सपना जो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए देखते हैं, उसी इमोशन को टारगेट करके कोचिंग सेंटर्स ऐसी अनरियलिस्टिक इमेजिनेशंस क्रिएट करते हैं जैसे सक्सेस का एक ही रास्ता है और वो भी उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से होकर निकलता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट और पेरेंट्स रियलिटी से दूर होते जाते हैं और बाद में आगे जाके यही ड्रीम उनके लिए एक ट्रैप बन जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री के इतने पॉपुलर होने का क्या रीजन था एंड हाउ दिस इज स्पॉइलिंग यूथ्स करियर और आप इससे कैसे बच सकते हैं। एजुकेशन के स्टार्टिंग डेज में कोचिंग इंडस्ट्री का शुरू होना एक सामाजिक जरूरत के रूप में देखा गया। स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, टीचर्स की लिमिटेड अवेलेबिलिटी और क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस ना होना, इसको बढ़ावा देने वाले कुछ की फैक्टर्स थे। इनिशियली कोचिंग सेंटर्स उन बच्चों के लिए थे जो वीक स्टूडेंट थे, जिनको एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये एक बिजनेस बन गया। बायजूस, एलन और फिजिक्स वाला जैसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिडिल क्लास मार्केट को टारगेट करना शुरू किया और धीरे धीरे स्टूडेंट के लिए एक मैंडेटरी बन गया। अब कोचिंग लेना एक ऑप्शन नहीं बल्कि सक्सेस का शॉर्टकट समझा जाने लगा। और अभी के समय में कोचिंग सेंटर्स ने अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि उन्होंने स्कूल्स को साइड लाइन कर दिया। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। इसका मार्केट साइज 58,000 करोड़ का है और ये 2028 तक 1.33 लाख करोड़ तक पहुंचने का प्रेडिक्शन है। इंडिया में 83% हाई स्कूल स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल के बाद कोचिंग ले रहे हैं, जिसकी वजह से हाई डिमांड को देखते हुए फीस का लेवल आजकल लैक्स में पहुंच गया है। कोचिंग एक लग्जरी बन गई है और इसका इम्पैक्ट फैमिलीज के फाइनेंशियल स्टेटस पर डायरेक्टली देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री स्टूडेंट्स को एग्जाम रेडी बनाने के नाम पे उनका मेंटल हेल्थ को डैमेज करती जा रही है। कोटा जैसे कोचिंग हब में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि बच्चों के सुसाइड तक की न्यूज रोज आती है। एजुकेशन एक रेस बन चुकी है और जो स्टूडेंट उस रेस में फेल होता है वो अपनी लाइफ को वर्थलेस समझने लगता है। इस कल्चर ने स्टूडेंट के खुद के पोटेंशियल पर उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है। कोचिंग सेंटर्स मिसलीडिंग मार्केटिंग के जरिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ट्रैप करते हैं। हर कोचिंग सेंटर्स अपनी एड्स में वही टॉपर स्टूडेंट दिखाता है जो हर दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के एड में भी होते हैं। क्या वो एक स्टूडेंट एक साथ 3 क्लासेस कर रहा था? ऑफ कोर्स नहीं। ये एक फॉल्स मार्केटिंग की टेक्निक होती है। एडवर्टाइजमेंट को इतना सुगर कोट कर दिया गया है कि पेरेंट्स ये सोचने लगे हैं कि बिना कोचिंग के सक्सेस इम्पॉसिबल है। पेरेंट्स के इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है उनके बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट दिखाकर। वो हर स्टूडेंट को ये सपना बेच रहे हैं कि हमारी कोचिंग से तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन रियलिटी ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस रेट रेस में फेल हो जाते हैं और मेंटल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। कोचिंग सेंटर्स अभी भी लार्जली अनरेगुलेटेड है। किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा न होने का फायदा ये इंस्टीट्यूट्स उठा रहे हैं और हर जगह फीस स्ट्रक्चर, करिकुलम और टीचिंग क्वालिटी में मैसिव वेरिएशन है। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जैसे मिसलीडिंग एड्स को रोकना, क्लास आवर्स लिमिट करना और स्टूडेंट को फीस रिफंड करना अगर वो मिडवे लीव करते हैं, लेकिन ये सब सरफेस लेवल का सॉल्यूशन है। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर के एक्सप्लॉइटेशन का असली वजह अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। इसका एक रीजन ये भी है कि कोचिंग सेंटर्स का मेन फोकस कॉन्सेप्ट बिल्ड करना नहीं है बल्कि एग्जाम क्रैक करवाना है। ये एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बन गया है जो स्कूल्स के रोल को अंडरमाइन कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं अपने आप को और अपने बच्चों को इस ट्रैप से बचाने के लिए? पहला स्टेप है अपने बच्चों के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बंद करें। हर बच्चा एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा होता है, उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दे और फेल होने पर डरना मत सिखाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके साथ वक्त बिताए। दूसरा स्टेप है इन कोचिंग सेंटर्स के फॉल्स प्रमोशन को समझना। सिर्फ एक टॉपर का पोस्टर देखकर इनका ट्रैप मत बने। सक्सेस सिर्फ कोचिंग सेंटर से नहीं मिलती बल्कि उसके लिए फंडामेंटल नॉलेज
और स्किल जरूरी है। और तीसरा, सही कोचिंग सेंटर चुनने से पहले रिसर्च करें। सिर्फ एड्स पे बेस्ड डिसीजन लेने से बचें। ये समझे कि स्कूल का रोल कोचिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट। हर स्टूडेंट को स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है, उन्हें इंडिपेंडेंट लर्निंग भी सिखाएं। हमें मिलकर एक सिस्टम बनाना होगा जहां एजुकेशन स्ट्रेस फ्री और होलिस्टिक हो, जहां बच्चों का मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी हो जितना उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।